नमस्कार साथियों, भारतवासियों, ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे हमारा जो पेट होता है, पेट जब बीमार होता है तो बीमारियां कैसे आती हैं। जब हमारा पेट बीमार हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। बहुत सारी बीमारियां आती हैं और एक साथ में कोई बीमारी नहीं आता है। हमारे पेट के बीमार होने का मुख्य जड़ क्या है और जब पेट बीमार होता है तो उसका पहचान क्या है कि बीमारी हो गया है। आप सभी लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग इसे जानते भी हैं। जो लोग जानते हैं वो लोग मानते हैं, वो लोग सतर्क रहते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार भी अगर होते हैं तो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। कोई आकस्मिक समस्या आ गया तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन हमारे पेट से ही, हमारे पेट के अंदरूनी मतलब अंदर की समस्या होने से शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। बहुत सी बीमारियां हैं, बीमारी का नाम आप गिन नहीं सकते हैं कितनी बीमारियां हैं। अनाज हम खाते हैं, उसी अनाज के खाने पीने से ही बीमारी आती है। कौन सा अनाज कब खाना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, मुख्य भूमिका ये है। कोई भी वस्तु आप जब चाहे तब खा लिए तो आप बीमार तो निश्चित पड़ोगे। 100% आपको बीमार होना है। उसका समय निर्धारित होता है, कब खाना है कब नहीं खाना है। और मान लिया खा भी लिए तो बीमारी क्यों होता है, उसका लक्षण क्या है, उसका पहचान क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। जैसे आप बीमार इसलिए होते हैं, वो चीज आप पहले ध्यान से सुनिए। आप किसी पर्व के दिन, त्योहार जब पड़ता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के आप हो, सबके धर्मों में त्योहार होता है। सभी लोगों के धर्मों में त्योहार मनाया जाता है। तो उस दिन हम पूरा 6 महीना, 3 महीना, साल साल भर बीत जाते हैं, कुछ ऐसी चीज होते हैं नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ समय जब कोई व्रत आता है या किसी का शादी विवाह फंक्शन पड़ता है, वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो अचानक में हमको वो चीज़ खाने को जब मिलता है तो क्या करते हैं, एक साथ उसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे कोई मिठाई हुआ या कोई भोजन हुआ, जो चीज़ आप खाते ही नहीं हैं, उस चीज़ को जिस दिन ज़्यादा खा लेंगे, आप पेट भर के खा लेंगे, तो उसके जो केमिकल्स होते हैं, जो उसके विटामिन होते हैं और जो उसके नुकसानदायक पदार्थ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको नुकसान निश्चित करेगा। आप इसे सोचते नहीं हैं कि कौन सा चीज़ कम खाना चाहिए। खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपके शरीर में इसके जो विटामिन होते हैं पूर्ण रूप से लगेंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं पेट की जो बीमारी है, उसे बीमार होने के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले जब पेट किसी का बीमार होता है, बीमार होता है पेट, बीमार होता है पेट, लेकिन आपके शरीर को लगता है बीमारी। बीमार जो है पेट होता है, लेकिन आपके शरीर के सभी जो अंग होते हैं, जो बीमारी आता है अंगों पर प्रभावित होता है। जैसे जब गैस बनता है, शुरुआती तौर में आपको गैस ही बनेगा। जब कोई भी बीमारी आएगा तो सबसे पहले आपको गैस बनता है। और जब गैस बनता है तो क्या होता है जानते हैं? गैस बनने के बाद अगर आपने उसे ठीक नहीं कराया, ठीक नहीं करवाया, तो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। बहुत बड़ा कब्ज हो जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लेगा, विशाल रूप ले लेगा। जब कब्ज हो जाता है, जब होता है उस समय, जब चाहे कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो,
जब पेट के अंदर कब्ज हो गया तो आप जब लैट्रिन करने जाएंगे तो जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ता है लैट्रिन करने में। तो जब लैट्रिन करने में ताकत लगाना पड़ता है तो आप समझ ही नहीं पाते हैं क्या हमारी समस्या है। और 90-95% 80% तो कंफर्म है, 80% लोग तो भारत के लोग तो हैं ही, अन्य देशों के लोग भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बीमारी इसी कारण से होता है। 80% लोग सुबह के टाइम टॉयलेट करने जाते हैं, मतलब पेट साफ करते हैं, और शाम के टाइम पेट को साफ नहीं करते हैं। सुबह भोजन किए और शाम को भोजन किए। भोजन उनको 2 टाइम चाहिए, भरपूर, और बीच में भी और बहुत सी वस्तुओं को खाने के लिए चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती हैं खाने के लिए। आप खाते जाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। पानी लोगों को जहर के बराबर लगता है, लोग पानी पीना नहीं चाहते हैं। और आप खाते रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो लैट्रिन कहाँ से लगेगा? पेट साफ करने की आपकी इच्छाएं ही नहीं होंगी। आपको लगेगा कि मेरा पेट खाली है, अभी कुछ भरा नहीं है, तो हम पेट साफ करने क्या जाएं। लेकिन जब आप भोजन करते हैं, दिन में भोजन करने के 1 घंटे आधे घंटे बाद जो है आप पानी पिया कीजिए। जब आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको शाम के टाइम टॉयलेट लगेगा, मतलब पेट साफ करने की इच्छा होगी आपको। और आप जब पेट साफ दोनों टाइम करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा नहीं, कब्ज बनेगा ही नहीं। लेकिन जब कब्ज बन गया आपके शरीर में, आप दोनों टाइम 2 बार 3 बार 4 बार खाते रहते हैं, और भोजन जो करते हैं आप पानी नहीं पीते हैं, पानी की मात्रा कम कर देते हैं। पानी की मात्रा कम करने की वजह से आपको टॉयलेट शाम के टाइम नहीं लगता है। अगर आप शाम के टाइम पानी पी लीजिए 2 घंटे 1 घंटे पहले, भोजन करने के 2-3 घंटे पहले अगर आप पानी जबरदस्त पी लीजिए 1.25 लीटर कम से कम, और पानी पीने के बाद आपकी इच्छाएं होंगी आपको पेट साफ करने का, और इच्छा नहीं हो रहा है तो भी आप पेट साफ करने अगर जाएंगे तो अंदरूनी जो गंदगी की वायु होगी वो बाहर निकल जाएगा, आपका पेट फुर्त हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कब्ज बनता है, कब्ज जिसको नाम कॉन्स्टिपेशन है। फिर लैट्रिन आपका टाइट होने लगता है, आपकी इच्छाएं लैट्रिन करने को नहीं करता है। आप जब जाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम पानी जबरदस्त पीजिए। पानी पीने के बाद आप अपने पेट को साफ कीजिए, और जब तक आप पेट नहीं साफ करेंगे तब तक आपके अंदर की जो बीमारी होगी वो जाएगी नहीं। बीमारी आपके शरीर के अंदर घुसा रहेगा तो और ज्यादा बीमार होते जाएंगे आप। तो हमारा उद्देश्य है आप सभी देशवासियों को बताने का हमारे चैनल के माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, और वो भी भोजन करने के 1 घंटे बाद, और थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। पानी बैठ के पीजिए, भोजन उकड़ू बैठ के कीजिए, दोनों पैर के बल पे उकड़ू बैठ के भोजन कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अगर आपको गैस बनता है तो गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को भी अगर गैस की समस्या है तो आप उकड़ू बैठ के भोजन करना शुरू कर दीजिए। अब जब कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में बन जाता है तो कॉन्स्टिपेशन के बाद आपकी शरीर की समस्याएं धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब आप उसे ठीक नहीं करवा पाते हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता है। गैस तो बनता ही बनता है, वो कब्ज का रूप ले लेता है। आपके शरीर में दर्द होना, मतलब सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सर में दर्द होते होते आपके शरीर के जो जोड़ होते हैं, जो घुटने हैं, कमर हैं, और तमाम प्रकार के जितने भी जोड़ हैं शरीर के अंदर, सब में वायु भर जाती है, मतलब सब में गैस भरने की वजह से वो दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ की जो ग्रीस होती है वो सूखना शुरू हो जाता है। और जब ग्रीस सूख जाता है तो शरीर के अंदर जो पार्ट पुर्जे हैं, जहाँ पे जोड़ है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद आपके तमाम प्रकार के ब्लड में भी बाइल जा सकती है। अगर ब्लड में बाइल चली गई तो आप समझ लीजिए गंभीर हो जाएंगे, जल्दी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सब पेट साफ करने का मुख्य भूमिका है पानी। पानी आप 3 से 4 लीटर पीजिए और रोज डेली पीजिए। दोनों टाइम आप पेट साफ करने जाइए, शौच क्रिया दोनों टाइम कीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, सुखी रहना चाहते हैं तो अपने शरीर के जो अंग हैं, इसीलिए तो आपके शरीर का अंग जो होता है, जब आप पानी पीने से इनकार करते हैं, आप कहते हैं हम पानी नहीं पी सकते हैं, हमको इतना प्यास ही नहीं लगता है, तब आपका शरीर जानते हैं क्या कहता है? आपका शरीर जैसे कान है, आंख है और हाथ पैर है, घुटने हैं, मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं, इसमें से एक साथ सारे अंग नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अंग ऐसे कहना शुरू कर देते हैं कि जब आप हमको पानी नहीं पिलाओगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे। जैसे घर के बच्चे होते हैं, जब आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो वो भी कहेंगे आपका काम हम नहीं करेंगे, आपका बात हम नहीं सुनेंगे, फट से वहां से चले जाएंगे। उसी प्रकार से सेम टू सेम हमारा शरीर है। जब आप अपने शरीर को पानी नहीं दोगे पीने के लिए, आप अपने शरीर को पानी से पूर्ति नहीं कर सकते हो, तो आपका आंख, कान, गला, बाल और शरीर के हाथ पैर जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, इसमें से कुछ ऐसे पार्ट पुर्जे हैं जो आपसे डायरेक्ट कहेंगे, आपके शरीर से कहेंगे भाई जब हमें पानी आप नहीं दे रहे हैं तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में हमने दिया है आपको, जैसे कान का बहरापन, बालों का गिरना, आंखों से कम दिखाई देना, पेट की तमाम समस्याएं, फालिज मार देना, लकवा मार देना, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, अटैक कर देता है, बीपी हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो जब बीपी शुगर हो जाता है तो जब आपका शरीर कहता है हम पानी नहीं पिएंगे, तो आपके शरीर को वो कहता है कि दोस्तों ठीक है, आप जब हमको पानी नहीं देंगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। आपके शरीर में फालिज मार देता है, लकवा हो जाता है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हो कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक होगा? आप पानी तो देना शुरू कर दीजिए। आपका शरीर एक पौधे के रूप में है, अपने शरीर को जब आप पानी नहीं दे सकते हैं तो किसी पौधे में कैसे आप डाल सकते हैं? आपके शरीर को सीधी सी बात है कि जब आप अपने शरीर में पानी नहीं डाल सकते हैं, अपने पेट को पानी नहीं दे सकते हैं, जिससे आपकी सारी जिंदगी जब तक आप जिएंगे स्वस्थ रहेंगे, तो बताइए आप किसी पौधे में पानी कैसे डालेंगे? पहले अपने शरीर को पानी देना शुरू कर दीजिए, अपने शरीर के अंदर पानी डालना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप स्वस्थ कितना हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं अगर किसी को भी है तो पानी अवश्य पीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या है, आप सुबह शाम दोनों टाइम 1.25 लीटर पानी पीना